गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स चैप्टर के पार्ट 4 में आज अपन स्टडी करेंगे लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है और लिक्विड अमोनिया में लिक्विड अमोनिया में जो है जल जैसे ही गुण होते हैं। इसका कारण ये है जी, जैसे जल में सब चीज़ सॉल्युबल हो जाती है, काफ़ी चीज़ सॉल्युबल हो जाती है, इसी तरह से अमोनिया को भी, जो लिक्विड अमोनिया को भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका कार्बनिक व अकार्बनिक संश्लेषणों में एक उत्तम विलायक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका कारण ये भी है कि जल के अणु की भांति ही अमोनिया अणु में भी, जैसे कि जल में NH3 और एक लोन पेयर होता है, उसी तरह से अमोनिया में तीन H है और तीनों H जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर होता है। ये एकांकिक लोन पेयर जो है, इस प्रकार एक पिरामिड की तरह का स्ट्रक्चर, जैसा कि अपन अमोनिया का देखते हुए आए हैं, उस तरह का होता है। अमोनिया अणु में ध्रुवीय संरचना है। केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु जो है छोटे आकार का है तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण अमोनिया अणु में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल शक्ति होती है और यही कारण है कि ये जल की तुलना में प्रबल क्षार है। साथ ही इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति भी होती है, जिससे एसोसिएशन कर सकते हैं किसी भी अणुओं के साथ। जैसा कि डायग्राम में देखिए, NH बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण जुड़ सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के कारण अमोनिया का जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफ़ी हाई हो जाते हैं और कंपैरिजन टू PH3, ASH3, एंटीमनी आदि की तुलना में, अतः जल की तुलना में भी ये मान कम है। इसलिए जल से तो ये सॉल्वेंट से की तुलना में तो दुर्बल विलायक है, पर अदर्स के सॉल्वेंट्स के लिए ये एक प्रॉपर सॉल्वेंट है या उत्तम विलायक माना जाता है। जल की तुलना में द्रव अमोनिया की भी कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसमें मिलती जुलती होती है। जैसे देखें अपन कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अमोनिया की बहुत कम होती है, 22 ही है, जबकि वाटर की 81 है। डाइपोल मोमेंट एंड रिलेटिव डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये टेबल में दी हुई है। अब आते हैं अपन कि इसमें ये देखें द्रव अमोनिया में पदार्थों की विलयशीलता, इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड अमोनिया, इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो अपन देखते हैं कि जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, जबकि अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 22। तो यह आयनिक यौगिकों के लिए अधिक उत्तम विलायक नहीं है। आयनिक यौगिकों के लिए उत्तम विलायक कौन है? वाटर। पर इसमें आयोडीन जैसे कई खूब सारे इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ इसमें विलयशील हो जाते हैं और आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड फ्लोराइड, ये जो सॉल्युबिलिटी है ये घटता हुआ क्रम है। NaCl, BaCl2, अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। सल्फेट, फॉस्फेट जैसे है ये अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट, थायोसाइनेट, परक्लोरेट, अधिकांश साइनाइड लवण इसमें विलयशील होते हैं, पर जबकि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड तथा अधिकांश सल्फाइड यौगिक इसमें अविलयशील होते हैं। इसी तरह से अपन ये देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड द्रव अमोनिया में एल्कोहल, हैलोजन, कीटोन, एस्टर, ईथर, फिनॉल ये सॉल्युबल है, जबकि एरोमेटिक यौगिक इसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसी तरह से धातुएं या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखें तो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमिनियम, यूरोपियम, इरिडियम आदि अधिक आयनन विभव तथा इवेपोरेशन एनर्जी का मान कम तथा सॉल्वेशन एनर्जी का मान अधिक होता है, द्रव अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। फास्फोरस, सल्फर तथा आयोडीन जैसे अत्यधिक तत्व इनकी क्रिया में इसमें घुल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ सॉल्वेंट्स के अपन ने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मेटल और नॉन मेटल का देखा कि कौन से सॉल्युबल होते हैं और कौन से नॉन सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आते हैं कि ऑटोमनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का स्वतः आयनन होता है। इसमें अपन देखते हैं NH3 जो स्वतः आयनन करके हमें दे रहे हैं अमोनियम आयन और अमाइड आयन। ये एक स्वतः आयनन क्रिया है जिसमें अमोनियम आयन इसके कैटायन और अमाइड आयन इसका ऋण आयन है। लेकिन जबकि द्रव अमोनिया के लिए आयनिक गुणनफल का मान 1.9 × 10⁻³ होता है।
कुछ रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शन जो लिक्विड अमोनिया में ही पॉसिबल होती हैं या बहुत अच्छी से संपन्न हो जाती हैं। उसमें सबसे अपन ले रहे हैं सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसा कि अपन ने पिछले उसमें देखा था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि जिस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमें किसी का प्रेसिपिटेट मिल जाए। तो द्रव अमोनिया में Ki प्लस अमोनियम क्लोराइड को अपन मिलाते हैं, तो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हमें KCl का प्रेसिपिटेट प्लस अमोनियम आयोडाइड, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। ऐसी रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया सॉल्वेंट। इसके अलावा कई रिएक्शंस हैं जो इसके प्रेजेंस में होती है, जैसे द्रव अमोनिया में विभिन्न नाइट्रेटों के विलयन यदि अमोनियम ब्रोमाइड अमोनियम आयोडाइड को मिलाया जाए, अमोनियम आयोडाइड और अमोनियम ब्रोमाइड को नाइट्रेट्स में मिलाया जाता है, तो हमें धातुओं के ब्रोमाइड और आयोडाइड के अवक्षेप मिल जाते हैं। ये चीज़ हमें सेपरेशन में स्ट्रोंशियम और जिंक के सेपरेशन में भी ये रिएक्शन यूज़ होती है। इसी तरह से द्रव अमोनिया में सोडियम कार्बोनेट का अवक्षेपण भी किया जा सकता है। इसी कड़ी में अपन देखते हैं कि द्रव अमोनिया में अमोनियम सल्फाइड का विलयन मिलाने पर मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, मरकरी, लेड, बिस्मिथ, कॉपर, केमिया आदि के नाइट्रेट विलयनों को मिलाने पर इन धातुओं के सल्फाइड के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, जो कि हमें कैटायनिक एनायनिक सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये जो येलो अमोनियम सल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। इसी तरह के एक और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे NaCl प्लस धात्विक हैलाइड व द्रव अमोनिया के संकुल अमीन लवणों के रूप में अवक्षेपित किए जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन एक्सेप्टर। तो जो हमने देखा था कि सॉल्वेट फॉर्मेशन रिएक्शन जो होती है वो प्रोटोन एक्सेप्टर रिएक्शन कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि अमोनिया जो है इस तरह से किसी मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है कि जिसमें प्रोटोन ग्रहण करने की शक्ति होती है, प्रोटोन दान करता है और उससे करने के कारण अत्यधिक विलयशील हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जब अपन वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो ये एसिटिक एसिड वाटर में अत्यंत दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है H3O आयन कम मात्रा में मुक्त करता है। जबकि यदि एसिटिक एसिड अमोनिया में सॉल्युबल करते हैं अपन, तो यहाँ पर ये प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करता है। इसका कारण है कि अमोनियम आयन के साथ H आयन जो निकल जाते हैं और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये माना जाता है कि जलीय माध्यम में तो एसिटिक अम्ल अत्यंत वीक है, लेकिन द्रव अमोनिया में एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है कि एसिडमाइड तथा यूरिया। एसिडमाइड जलीय माध्यम में दुर्बल क्षारीय होते हैं, जबकि द्रव अमोनिया में इनका व्यवहार अम्लीय हो जाता है। तो ये रिएक्शन दी हुई है एसिटेमाइड में, यहाँ पर ये अमोनियम आयन बनते हैं, जबकि उसके केस में एसिटेमाइड के उल्टा हो जाता है, इनका व्यवहार अम्लीय हो जाता है अमोनिया सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। इसी का तीसरा एग्जाम्पल है कि सिल्वर अमाइड भी जलीय विलयन में दुर्बल क्षारीय होता है, लेकिन द्रव अमोनिया में इसका व्यवहार अम्लीय हो जाता है। जैसे सिल्वर अमाइड अमोनिया सॉल्यूशन में डाला तो हमें अमोनियम आयन मिलते हैं, तो इसलिए सिल्वर अमाइड जलीय विलयन में दुर्बल क्षारीय हो जाता है और द्रव अमोनिया में इसका व्यवहार अम्लीय हो जाता है। इसके बाद आती है अमोनिनेशन रिएक्शन। अमोनीकरण अभिक्रिया या अमोनेट का बना, जैसे मैंने बताया कि एक संकुल बना लेते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि जो सॉल्यूट अपन सॉल्युबल कर रहे हैं वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बाय आयनिक बॉन्ड या किसी भी तरह का बॉन्ड बना के एक सॉल्वेट मॉलिक्यूल बना लेता है, युगात्मक उत्पाद बना लेता है, वो कहलाता है अम्यूनेट या किस तरह से कह सकते हैं हम। जैसे अब ये देखिए BF3 का एग्जाम्पल NH3 के साथ लिया तो BF3NH3 बन गया। BF3NH3 क्या बन गया, यहाँ पर NH3 ने BF3 को एक लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो अमोन डोन करने के लिए अमोनिया जल की तुलना में उत्तम इलेक्ट्रॉन दाता हो जाता है, अतः जलयोजित संकुल इस तरह से क्या होता है, एक संकुल बन जाता है, इसे हम अमोनिलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल दूसरा ये है कि कॉपर H2O होल 4+2, यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल क्या होता है, यदि वाटर मॉलिक्यूल है तो ये अमोनियम यदि अपन ने सॉल्वेंट किया तो वाटर मॉलिक्यूल को अमोनिया सब्स्टिट्यूट कर देगा और कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। तो अमोनिया जल की तुलना में उत्तम इलेक्ट्रॉन दाता है, अतः जलयोजित संकुल आयन यदि द्रव अमोनिया के संपर्क में आता है तो जल के अणुओं को
रिप्लेस कर देगा अमोनिया के अणु से और इस तरह की प्रतिस्थापन हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस जो हैं ये अमोनियाइजेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं अमोनराइसिस की रिएक्शंस। इन अभिक्रियाओं में विलय या विलायक अमोनिया के साथ क्रिया कर विलायक धनायनों अथवा अमाइड आयन की सांद्रता बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए SiCl4 8NH3 के साथ करा तो SiNH2 अमोनियम आयन प्लस Cl आयन और दूसरा H आयन जो है वो NH3 से करके अमाइड आयन। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाशील पदार्थों का कोई भी परमाणु या आयन अथवा मूलक NH2 तथा NH अथवा N समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन क्लोराइड जो है हैलाइड आयन वो रिप्लेस हो गया NH3 से और इस प्रकार की अमोनिया अपघटन क्रियाएं कहलाती हैं। अब ये अमोनिया अपघटन क्रियाएं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकती है, ऑर्गेनिक अलग कंपाउंड में हो सकती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन देखते हैं जैसे BX3 है 6NH3 से कराया तो यहाँ पे NH2 जो है हैलाइड को रिप्लेस कर देगा BNH2 होल थ्राइस प्लस NH4 तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है अमोनियोलिसिस रिएक्शन इन इनऑर्गेनिक हैलाइड। ये हैलाइड है BX3 और NH3 के प्रेजेंस में BNH2 प्लस NH2 होता है। ऐसे रिएक्शंस के कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अपन आगे और इसकी और कई रिएक्शंस हैं जो अपन नेक्स्ट उस पार्ट में लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अमोनियोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट उसमें अपन लेंगे कि ये अमोनियोलिसिस जो है ऑर्गेनिक हैलाइड्स का अपन ने लिया, ऑर्गेनिक हैलाइड्स में या अदर में किस तरह से बिहेव करता है। थैंक यू।